चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बेसिकली ऐसे दिया है कि tan a plus b is equal to root 3 and tan a minus b is equal to 1 by root 3। देन हमें फाइंड करना है a minus 3b बेसिकली क्या होगा। देन देखो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टेक्निक बेसिकली ये होता है कि आप क्या कीजिए, जैसे हम लोग x और y का इक्वेशन सॉल्व करते थे तो एक इक्वेशन ऐसे दिया होता था कि x plus y is equal to समथिंग है एंड दूसरा इक्वेशन हम लोग निकालते थे x minus y is equal to समथिंग है, उसको ऐड करो। ऐड करने से y y बेसिकली उड़ता था और x x जुड़ता था, x को वापस इक्वेशन में ठोको, वहां से y आता था तो x और y बेसिकली आ जाया करता था। ठीक उसी तरह से ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि हियर गिवन है tan a plus b is equal to जो है tan a plus b is equal to क्या है, this is equal to root 3 and we know that जो tan root 3 जो होता है, सॉरी root 3 जो होता है वो tan का 60 डिग्री पर वैल्यू होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे दिस इम्प्लाई दैट tan a plus b is equal to this is simple tan 60 degree, tan 60 डिग्री। दिस इम्प्लाई दैट tan को जब आप रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा a plus b is equal to 60 डिग्री लाइक दिस। ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली जब आप सेकंड को सॉल्व करेंगे, सिमिलरली जब आप सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये क्या है tan a minus b is equal to 1 by root 3 एंड 1 by root 3 tan में बेसिकली 30 डिग्री का वैल्यू होता है। सो ये हमारा बनेगा दिस इम्प्लाई दैट tan a minus b ये हमारा बेसिकली होगा tan 30 डिग्री के बराबर, tan 30 डिग्री। दिस इम्प्लाई दैट a minus b is equal to ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से a और b फाइंड करते हैं। दिस इम्प्लाई दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है वो बेसिकली है a plus b is equal to 60 डिग्री एंड सेकेंड जो हमारा इक्वेशन आया है a minus b is equal to 30 डिग्री। तो आप क्या कीजिए, अब बेसिकली इस इक्वेशन को आप ऐड कीजिए, तो ऐड करने पर b उड़ेगा, a जुड़ेगा और ये होगा 60 plus 30 दैट इज 90 डिग्री और ये भी बेसिकली आपस में उड़ते हैं। तो a इज इक्वल टू हमारा सीधे 45 डिग्री आता है। a इज हमारा सिंपल 45 डिग्री। अब a का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, वहां से सीधे हमारा b आएगा। पहले आप इसे नोट कीजिएगा, नोट कीजिए। अब देखो a का जो वैल्यू है ये बेसिकली हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं और फर्स्ट हमारा इक्वेशन है a plus b is equal to 60 डिग्री, है ना। फर्स्ट हमारा जो इक्वेशन है ये है बेसिकली a plus b is equal to 60 डिग्री। अब a हमारा क्या है, a है बेसिकली 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस b is equal to 60 डिग्री। दिस इम्प्लाई दैट b जो है हमारा होगा, ये हमारा होगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो हमारा जो b आएगा वह सीधे 15 डिग्री आएगा। अब देखो a भी मालूम है, b भी मालूम है, बट हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन बहुत टेक्निकल दिया है, a माइनस 3 भी हमें फाइंड करना है। तो b इज इक्वल टू हमारा हो गया 15 डिग्री एंड a इज इक्वल टू हमारा है 45 डिग्री। मैं इधर से निकाल दूं, तो a माइनस 3 भी हमें फाइंड करना है। दिस इम्प्लाई दैट
ए माइनस थ्री बी जो होगा वो हमारा होगा ए दैट इज 45 डिग्री माइनस थ्री इंटू बी, और बी हमारा जो है ये बेसिकली 15 डिग्री है, तो ये हमारा होगा 15 डिग्री। अब 15 को आप 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 45 डिग्री, तो 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री ये आपस में बजेंगे और आंसर हमारा जो है वह सीधे सीधे 0 डिग्री आता है, लाइक दिस। नोट कीजिएगा। अब इसी से रिलेटेड एक और हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं, है ना, एंगल से ही रिलेटेड, कि अगर मान लो इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, एंड cos a माइनस बी एंड cos a माइनस बी इज इक्वल टू रूट 3/2 है, रूट 3/2 है, और अब हमसे कहा जाए कि आप फाइंड कीजिए, देन फाइंड ए एंड बी, एंगल ए एंड बी आपको फाइंड करना है, ये बेसिकली किसके बराबर होगा, लाइक दिस। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का वही सेम टेक्निक, ए प्लस बी में आप एक इक्वेशन बनाइए, दूसरा ए माइनस बी में बनाइए, दोनों को ऐड कीजिए, बी बी उड़ेगा, ए जुड़ेगा, ए को वापस किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, वहां से बी आ जाएगा, तो ए और बी बेसिकली इस तरह से आ जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन, कि हियर गिवन दैट sin a plus b इज इक्वल टू 1, और मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा, साइन जो है 1 होता है कब 90 डिग्री पर, तो इस 1 को मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। दोनों तरफ से आप क्या कीजिए, साइन साइन को रिप्लेस कीजिए, तो यहां से आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको हम मान लेते हैं कि दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप क्या कीजिए, सेकंड को सॉल्व कीजिए, दैट इज cos a माइनस बी, cos a माइनस बी इज इक्वल टू रूट 3/2, रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस इम्प्लाई दैट cos a माइनस बी इज इक्वल टू रूट 3/2, cos में होता है बेसिकली 30 डिग्री पे, सो हम लिखेंगे cos 30 डिग्री, रूट 3/2 जो है ये बेसिकली हो जाएगा cos 30 डिग्री। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से cos को रिप्लेस कीजिएगा, तो a माइनस बी जो है ये बेसिकली बराबर आएगा 30 डिग्री के, और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से सिंपल a एंड b हम फाइंड कर लेंगे। सो स्टूडेंट हम लिखेंगे यहाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन दैट इज a plus b is equal to 90 degree, a plus b is equal to 90 डिग्री, एंड a माइनस b जो है ये बेसिकली बराबर है 30 डिग्री के, दिस इज सिंपल 30 डिग्री। अब आप क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन को बेसिकली ऐड कीजिए, तो ऐड करने पर क्या होगा, यहाँ b b आपस में उड़ेगा, a आपस में जुड़ेगा, एंड 90 प्लस 30 ये सिंपल हमारा 120 डिग्री के बराबर होता है, और ये भी बेसिकली 2 से उड़ता है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू हमारा आएगा दैट इज 60 डिग्री। अब आप क्या कीजिए, a का वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, मान लो मैंने इसे इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ a हमारा जो होगा 60 डिग्री होगा, प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इम्प्लाइड दैट जो हमारा b एंगल है ये होगा 90 माइनस 60 डिग्री,
90 माइनस 60 डिग्री, दैट इज जो हमारा बी होगा ये आएगा हमारा 30 डिग्री के बराबर, लाइक दिस। अब मैं इसमें थोड़ा सा इधर से मिटाऊंगा, यहां से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, लाइक दिस। तो आज हमारा एंगल ए जो है ये बेसिकली 60 डिग्री के बराबर आया। ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू ये जो है हमारा 30 डिग्री के बराबर आ जाता है, लाइक दिस। यही हमारा सीधे सीधे आंसर होता है, नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसे दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ a प्लस बी, सॉरी, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है एंड cos b जो है, cos b इज इक्वल टू ये दिया है 3/5 के बराबर, 3/5 के बराबर, और हमसे पूछा जा रहा है देन फाइंड साइन ए। आप क्या कीजिए, साइन ए का वैल्यू फाइंड कीजिए। देखो स्टूडेंट की यहाँ बेसिकली कंडीशन दिया है कि ए प्लस बी क्या है, 90 डिग्री के बराबर है, और cos b जो है ये 3/5 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले cos b को लिख देते हैं, cos b इज 3/5, और इसको हम मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप क्या कीजिए, इस कंडीशन को लीजिए, a प्लस बी इज, ये हमारा सीधे सीधे बराबर है 90 डिग्री के, दिस इंप्लाई दैट यहां से b जो होगा ये होगा 90 माइनस a के बराबर। अब इसमें आप क्या कीजिए, बोथ साइड साइन अप्लाई कीजिए, है ना। तो साइन अप्लाई करने पर, अच्छा हमें फाइंड करना है बेसिकली a, तो हम क्या करते हैं, इस b को इधर लाते हैं, a को हम एज इट इज इधर रखते हैं, तो ये हमारा होगा दिस इज a एज इट इज, b पॉजिटिव है इधर आएगा तो ये बनेगा निगेटिव। अब आप क्या कीजिए, इसमें साइन अप्लाई कीजिए, तो ये बनेगा दिस इज साइन a इज इक्वल टू दिस इज साइन 90 माइनस b, 90 डिग्री माइनस b, दिस इंप्लाई दैट साइन a जो है ये हमारा cos 90 माइनस b, ये 90 पर चेंज होता है बेसिकली, साइन cos में होता है, cos साइन में होता है, tan cot में होता है, cot tan में होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा दैट इज cos थीटा, तो साइन a बराबर जो होगा ये हमारा होगा cos b के बराबर, एंड हियर गिवन दैट cos जो b है ये सीधे सीधे हमारा 3/5 के बराबर है, तो ये बेसिकली हो जाएगा 3/5, दिस इंप्लाई दैट, इसलिए साइन a जो है हमारा ये सीधे सीधे 3/5 के बराबर आता है, लाइक दिस, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, नोट किया जाए। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, ऐसे दिया है कि इफ 7 sin स्क्वायर थीटा, इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा
प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 है। देन हमें फाइंड करना है दिस इम्प्लाइड दैट फाइंड tan थीटा। तो इसमें tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो बेसिकली किसके बराबर होगा? तो देखिए हमारा जो कंडीशन दिया है ये बेसिकली क्या है, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 है। अब हमें फाइंड करना है बेसिकली tan। तो इस एक्सप्रेशन को tan में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, बेसिकली cos से डिवाइड करना होगा, cos स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड करना होगा। देन sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा वो कन्वर्ट होगा किसमें, tan में। tan में एक इक्वेशन आएगा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, है ना। तो वहां से हम सॉल्व करेंगे तो बेसिकली सीधे सीधे tan आ जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। तो ये होगा 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा। अब डिवाइड करने का तरीका ये होता है कि अगर ऊपर में 2 टर्म है या 3 टर्म है या 4 टर्म है या 5 टर्म है, तो उसमें आप जिस आइटम से डिवाइड कर रहे हैं तो आप प्रत्येक टर्म में उसे डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग, इंडिविजुअली आप अलग अलग प्रत्येक टर्म में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैंने cos स्क्वायर थीटा को इसमें फर्स्ट में डिवाइड किया तो sin और cos मिलके बनाएगा tan, दैट इज ये बनेगा 7 tan स्क्वायर थीटा 7 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ cos बेसिकली उड़ेगा तो ये हमारा सिंपल बनेगा 3 के बराबर। ये cos ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 4 sec स्क्वायर थीटा, ये बनेगा हमारा 4 sec स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, ये है हमारा 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3। अब आंसर हमें बेसिकली फाइंड करना है tan के फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, इस sec स्क्वायर थीटा को बेसिकली tan में कन्वर्ट करते हैं। तो tan में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि sec स्क्वायर थीटा जो है ये बेसिकली बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। अब आप 4 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए और फिर सिंप्लीफाई कीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट ये है हमारा 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस में है 3 बराबर, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बनेगा 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा, है ना। अब आप tan वाले टर्म को एक साइड लाइए, दिस इज 7 tan स्क्वायर थीटा, tan को इधर लाइए तो ये पॉजिटिव है निगेटिव होगा, tan स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 3। दिस इम्प्लाइड दैट 7 में से 3 जाएगा, सॉरी 7 में से 4 जाएगा तो ये बनेगा 3 tan स्क्वायर थीटा, 4 में से 3 गया तो ये सिंपल बनेगा 1। दिस इम्प्लाइड दैट यहाँ से tan स्क्वायर जो थीटा होता है वो बेसिकली होगा 1/3 के बराबर। तो यहाँ से tan थीटा जो है ये सीधे सीधे रूट स्क्वायर में उधर जाएगा, रूट चढ़ेगा तो ये बनेगा प्लस माइनस 1/√3 और यही हमारा सीधे सीधे tan थीटा का वैल्यू होगा, लाइक दिस। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक क्या है कि सबसे पहले आप आंसर देखिए कि हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, tan का फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को हम कोशिश करेंगे कि बेसिकली किस में कन्वर्ट करें, tan में कन्वर्ट करें। अब tan में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें यहाँ sin दिखाई दे रहा है तो sin को बेसिकली cos स्क्वायर से डिवाइड करते हैं ताकि sin और cos मिलकर बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाए, tan में हो जाए। और sec स्क्वायर थीटा जो होता है वो बेसिकली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो आप यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो tan का वैल्यू आएगा हमारा सीधे सीधे प्लस माइनस 1/√3 के बराबर, लाइक दिस। नोट कीजिएगा, लिखिएगा इसे।